भूल जा ऐ दिल। मैंने दानिस्ता तौर पर कुछ नहीं किया। मैं हालात से मजबूर थी। हालात से मजबूर हुई थी या आपकी बेटे की ख्वाहिश से? तुम्हारा बुज़दिल शौहर मुझे वहां नहीं मिला, और मेरी बदनसीबी देखो कि तुम यहां रास्ते में मिल गई। आंटी से कह दीजिए कि मुझ पर शौहर होने का हक ना जताए। शौहर क्या, मैं तो इसे इंसान भी नहीं समझती। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भूल गई उस निकाह को? तुम शरई तौर पर मेरी बीवी हो। आंटी, आपने मुझसे कहा था कि इस मुसीबत से मेरी जल्द से जल्द जान छुड़वा देंगी, तो क्यों देर कर रहे हैं आप लोग? सोबिया, इस हालत में तुम्हारा गुस्सा करना ठीक नहीं है। और फिर तुम आज गई तो थी डॉक्टर के पास, क्या कहा उसने? वही बकवास जो सब डॉक्टर्स कह रहे हैं। आप लोगों को मेरे साथ जाना पड़ेगा और उनको कायल करना पड़ेगा। शाम, हमने उम्र भर अपनी खुशियां, गम, दुख, तकलीफें सब शेयर किए। फिर आज ऐसी क्या बात है कि आप मुझे नहीं बता रहे? क्यों मुझे पराया बनाने पे तुले हुए आप? इशरत, तुम्हें ये तो मालूम होगा कि अहमद ने कल बुशरा को बहुत कुछ बोला है जाके। जी, बताया मुझे अहमद ने। और वो बुज़दिल हदीद उसे मिला ही नहीं वहां पर, वरना उसका दिमाग दुरुस्त कर देता। हशाम, आपका मतलब है कि अहमद को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था बुशरा से? इशरत, इससे बहुत ज्यादा तल्ख बातें मैंने बुशरा से की थी, और वो बार बार रो के हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी कि वो बेकसूर है। पता नहीं क्यों उसके आंसू मुझे अपने दिल पे गिरते हुए नजर आ रहे। हमें सफाई का एक मौका उसको देना चाहिए था। तुम भी कमाल करते हो हदीद। तुम्हें घर का माहौल पता है, ऐसे हालात में अशर के यहाँ आने का क्या तुक बनता है? मामा, इत्तफाकन वो मुझे मिल गया था। हदीद, तुम्हें घर का माहौल पता है, ऐसे हालात में अशर के यहाँ आने का क्या तुक बनता है? मामा, इत्तफाकन वो मुझे मिल गया था। इससे पहले भी कई बार मैं उसे आपकी बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ आने से मना कर चुका हूँ। इस बार मुरव्वत में मुझसे कुछ नहीं कहा गया। देखो हदीद, वो दुल्हन देखने आ रहे हैं और सोबिया का मिजाज दिन ब दिन सख्त होता चला जा रहा है। वो तो उनके साथ बैठना तो क्या, वो तो उनके सामने तक नहीं आएगी। मामा, प्लीज कुछ कीजिए। अशर कितनी दफा हमारे काम आ चुका है, और पहली बार वो अपनी आपा को लेके हमारे घर आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि उन पे कोई खराब इंप्रेशन पड़े, वरना खामखा हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ठीक है, मैं सोबिया से बात करके देखती हूँ। प्लीज। अम्मी, दानिया यूनिवर्सिटी चली गई क्या? और आप क्या बना रही हैं? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, चली गई है यूनिवर्सिटी, और शाहनवाज भी ऑफिस जाते हुए तुम्हें पूछ रहे थे। हद है भाई, तुम्हारी तो सुबह सबसे आखिर में होती है जाके। ओफो अम्मी, आपसे मैंने इतना सा सवाल पूछा था, आपने मुझे इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया। अच्छा, अब नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, हलीम बस तैयार है। अच्छा ठीक है, अगर मलिका आलिया की इजाजत हो तो मैं चाय बना लूं? हाँ हाँ, जैसे मैं मना कर दूंगी और तुम नहीं पियोगी। आशी,
तानिया आज बहुत अजीब सी बात करके गई है। कैसी बात? वो कह रही थी कि तुम्हारा कोई शानदार रिश्ता आने वाला है। तो अम्मी ये बात आप उसी से पूछे ना जो अफवाहें फैलाने में माहिर है। चलो जी, मैं तो खुश हो रही थी कि किसी तरह तुम्हारी नैया पार होने वाली है और तुमने तो अफवाही बना दी। जी जी, हाँ मैं 1 घंटे तक तैयार होकर पहुंच रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अमीर जी। नुसरत कहाँ है? नजर नहीं आ रही। साहब वो सुबह से नीचे नहीं आई। अच्छा, सुबह से नीचे नहीं आई? मैं तो समझा था कि वो किचन में होंगी और आमलेट बनाएंगी। आमलेट वही बनाती हैं ना? जी बिल्कुल। कहीं वो शोभी के कमरे में ना हो, मैं उसे देखता। सोबिया बाजी की अजीब हालात में शादी हुई है। इस घर का तो माहौल ही बदल गया। हाय आशी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। तुम तो ऑफिस जा रहे होगे। जाहिर सी बात है, अब तुम्हारी तरह घर पे बैठ के ऐश तो नहीं कर सकता ना। अच्छा खैर, तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, तुम बुरा तो नहीं मनाओगे ना? कैसी रिक्वेस्ट? कोई परेशानी है क्या? ओफो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है ना मेरी आदत, थोड़ा सा सस्पेंस तो क्रिएट करना होता है। अब माजी की कोई बात मुझे याद नहीं है और तुम भी मुझसे हाल की बात ही किया करो। माजी में तो मैं भी नहीं रहना चाहती है। मैं खैर, तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम शाम को फ्री हो, हम मुलाकात का प्लान कर सकते हैं? ठीक है। ओके, डन। बेटा आ जाएंगी, आ जाएंगी। ये स्कूल क्यों नहीं गया? बस इसकी एक ही जिद है कि सोबिया बाजी को वापस बुलाएं। वो क्यों चली गई चुपके से? कह रहा है कि जब तक वो नहीं आएंगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कितनी बुरी बात है बेटा। देखो तुम्हारी मामा कितनी परेशान हो रही, और बेटा उसकी शादी हो गई है, वो अब नहीं आएगी। नहीं, अब उनसे बहुत नाराज रहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आती। तुम कुछ ज्यादा बातें नहीं करने लगे? तुम्हारी हर बात मानने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो और स्कूल छोड़कर घर बैठ जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, आप जाएं, जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। मैं संभाल लूंगी इसको। जाएं, लेट हो जाएंगे आप। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, प्यारा बेटा, मामा की बात मानता है। I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, पहले हमेशा मैं देर से आती थी और तुम लोगों की बातें सुनती थी। आशी, मैंने तुम्हें कहा था कि हम माजी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सॉरी अमर, हमारा माजी हमारी याददाश्त का एक ऐसा हिस्सा बन गया कि हम उसे चाहकर भी नहीं निकाल सक रहे। बस आइंदा ख्याल रखना, क्योंकि जो लोग माजी में रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हमें अपने माजी से निकलना ही होगा। हेलो, कहाँ खो गए? पहले अपनी बातों पर खुद तो अमल कर लो, फिर मुझे नसीहत करना तुम। हाँ, बस
कभी कभार एक जालिम लम्हा बेख्तियार ही अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। खैर, आई थिंक पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, फिर मैं इत्मीनान से तुम्हारी बात सुनूंगा। एक्सक्यूज मी। वाह वाह, क्या शानदार जोड़ा पहना आज तो मेरी बाजी ने। कहाँ जा रही है? हाँ, वो अशर का दोस्त है ना जिसकी शादी हुई थी। हाँ हाँ, वहाँ जा रहे हैं हम। बाजी आपको पता है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मैं खूब तैयार हुआ करती थी। तुम अब कौन सी कम तैयार होती हो? बाजी बस मुझे शौक है ना। तुम्हारा शोहर कहाँ होता है और क्या करता है वो? बाजी वो गांव होता है। बाजी यार, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, लेकिन आप मुझसे वादा करें अब असर आपको कुछ नहीं बताएंगी। पक्का वादा भाई? नहीं बताती। बताओ। आई थिंक जब तक ऑर्डर नहीं आता हम बात शुरू कर लेते हैं। अहमद, तुम तो कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस हो रहे हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है। आशी, तुम्हारा मसला क्या है? आई कांट अंडरस्टैंड। तुम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? अच्छा, नाराज मत हो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम दुबई कब जा रहे हो? मैं दुबई नहीं जा रहा। तुमने ये सवाल करने के लिए मुझे यहां बुलाया? मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं अमर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाह रही। तो बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो, मैं इतनी जल्दी तुमसे ये बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। मेरी अम्मी मेरे आए हुए रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो रही हैं और तुम्हारे रिश्ते से मेरा क्या ताल्लुक है? बोलो। शोभी, मैं कह रही हूँ ना, मैं कल मिलने आ जाऊंगी तुमसे। अगर तुम इसी तरह मम्मी डैडी को परेशान करते रहोगे तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, ठीक है? अपना भी ख्याल रखो और उनका भी। सोबिया जी बेटा, शाम को जो तुमने कपड़े पहनने हैं वो निकाल दो। मैं हाजिरा को कह के इस्त्री करवा दूं। मैं आपसे कितनी बार कहूं, मुझे इस रिश्ते की हैसियत से किसी से भी नहीं मिलना। सोबिया प्लीज समझने की कोशिश करो। अशर की बहन के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ेगा, और वैसे भी शादी को लेके अशर काफी कॉन्शियस है। शादी? कौन सी शादी? मजबूरी का सौदा है ये। क्यों बार बार शादी शादी करके मुझे गुस्सा दिलाती हैं आप? ठीक है, आज आपके कहने पर मैं उन लोगों से मिल लेती हूँ, लेकिन आइंदा अपने किसी जानने वाले को मत बुलाइएगा। कपड़े निकाल देना, मैं हाजिरा को दे दूँ इस्त्री के लिए। आपको पता है, अगर असर साहब मेरी बात सुन लेना, वो मेरा सही मजाक उड़ाएंगे। शर्मीली, जल्दी से बताओ। मैं अपने शौहर से लड़कर आई हूँ चाचा के घर। इतने दिन हो गए मुझे शहर आए हुए, लेकिन उसको परवाह ही नहीं है मेरी। मुझे लेने नहीं आया, और अब बाजी मैं नहीं जाऊंगी। तो तुम लड़ी क्यों हो? खुदा खास्ता उसने तुम्हें तलाक तो नहीं दे दी? नहीं नहीं, शायद दे भी दे तलाक। शर्मीली, कैसी बातें कर रही हो? दरअसल ना बाजी, वो ना एक शादी में ना मुझ पर मर मिटा था। हाँ, और मुझे भी उसका नाम नहीं पता था, वरना मैं हरगिज उससे शादी ना करती। क्या मतलब है तुम्हारा? बाजी उसका नाम ना सकूर था, इस वजह से। सकूर कैसा नाम है भाई? बाजी वो ही सीन के ऊपर 3 नुक्ते लगाओ ना, फिर वो वाला सकूर। ओह, तुम्हारा मतलब है शकूर। वो ही। बाजी आपको पता है, जो शादी के बाद पहली बार मैंने उसका सलमा के नाम लिया ना, वो तो परेशान ही हो गया था। फिर उसने मुझे खूब डांटा,
उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मेरा अब ये नाम नहीं ले, लेकिन मैं भूल जाती थी और मैंने नाम ले लिया। बस इसी चक्कर में उसने एक दिन सबके सामने बाजी इतनी मेरी बेइज्जती की है ना, बस मैं फिर उसे छोड़ के आ गई। और यहाँ पे भी तुम्हारा वास्ता असर साहब से पड़ गया। अच्छा शर्मिली, अशर आने वाला है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जाती हूँ, ठीक है? वाह बाजी, आज तो बड़ी मेहरबान हो रही है, ख्याल रखना। खाना खा लेना टाइम पे। अच्छा। अहमद, मैं जानती हूँ कि अब मैं कभी तुम्हें नहीं पा सकूंगी। तुम्हारी शदीद नफरत मेरा मुकद्दर बन चुकी है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में छुपा कर रखूंगी। मेहमान आ गए हैं जी, बाजी आपको नीचे बुला रही हैं, आप तशरीफ ले आइए। तुम कह रही हो कि हम दोनों को उन दोनों से इंतकाम लेने के लिए शादी कर लेनी चाहिए? Is that what you're saying? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अहमद, जिस सफाकी से उन्होंने हमारे दिलों को रोंदा है, मुझे पूरा यकीन है कि ये शादी उनके लिए भी शदीद अजियत का बाइस बनेगी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है जो किसी से बदला लेने के लिए खेला जाए। उन दोनों से बदला लेने की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, जिन्होंने इतनी सफाई से हम दोनों को दोस्ती की आड़ में धोखा दे दिया। आशी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अमर प्लीज, तुम जानते हो हमारे पेरेंट्स अब हमें शादी करने पर मजबूर करेंगे, और ना ही तुम अब अपनी बीवी को वो मोहब्बत दे सकोगे और ना ही मेरे दिल में वो जज्बात बाकी रहे। देखो, हम दोस्त भी हैं और एक दूसरे का दर्द भी समझ सकते हैं, और वैसे भी 90% कपल्स अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करके गुजार रहे हैं, और हमें तो एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो? हमने दुआ में थी मांगी रसाई, किस्मत कहाँ से ये लाई जुदाई। हम सोचना जरूर इस बारे में। अब तक खड़े रूह से दिल तक तुझसे जुड़े, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। भूल जा ऐ दिल। मेरी आपा और मेरी तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए। इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी मैं किसी से गिफ्ट शिफ्ट लेने की कायल नहीं हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम किसी शादी वाले घर से मुबारकबाद देख के आ रहे हैं। आप शादी वाले घर की बात कर रही हैं? ये पूरी शादी इतनी पुरअसरार थी कि मैं तो अंदर से डरा सहमा था। जिस दुख से मैं गुजर रही हूँ, उसी दुख से वो भी गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी तो बुरी भी नहीं लगी होगी।